वेलकम बैक टू माय चैनल आइडिया सॉलिड। तो जैसे कि आप लोगों को आइडिया होगा ही कि हम लोग एक सीरीज़ चला रहे हैं जिसमें कि हम लोग उत्तराखंड के 13 डिस्ट्रिक्ट के बारे में डिटेल में डिस्कशन करेंगे, जिनमें से 2 के बारे में मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ, जो कि उत्तरकाशी एंड चमोली। अगर आप लोगों ने वो दोनों वीडियोज़ नहीं देखी हो तो दोनों वीडियोज़ का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, आप वहाँ से उन वीडियोज़ को देख सकते हैं। तो जैसे कि आप लोगों को टाइटल से पता चल ही गया होगा कि आज जिस डिस्ट्रिक्ट के बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो है हरिद्वार। तो हरिद्वार उत्तराखंड के गढ़वाल मंडल का ही एक जिला है जिसका गठन 28 दिसंबर 1988 को हुआ था। हरिद्वार के और भी कई नाम हैं, जैसे कि गंगा द्वार, देवताओं का द्वार, तीर्थ स्थलों का प्रवेश द्वार, चारों धामों का द्वार, स्वर्ग द्वार, मायापुरी, माया क्षेत्र आदि। अगर हम इसके मुख्यालय की बात करें तो हरिद्वार का मुख्यालय हरिद्वार सिटी में है। अब हम हरिद्वार की थोड़ा हिस्ट्री को जानते हैं। तो हरिद्वार का प्राचीन नाम खांडव वन भी है। उज्जैन के राजा विक्रमादित्य के भाई भर्तृहरि ने यहाँ पर 2 महान ग्रंथों नीति शतक और वैराण्य शतक की रचना की थी। इन्हीं की याद में उनके भाई विक्रमादित्य ने हरिद्वार में पैड़ियों यानी कि सीढ़ियों का निर्माण कराया, जिनका नाम था भृतहरि की पैड़ी। तो समय के साथ इसका नाम बदल करके हर की पैड़ी पड़ गया। तो 634 में चीनी यात्री ह्वेनसांग यहाँ आए थे और इन्होंने हरिद्वार को मोयुलो और गंगा को महाभद्रा कहा था। मैंने अभी डिस्कस किया कि हरिद्वार का गठन 28 दिसंबर 1988 को हुआ था। तो 1997 में इसे मेरठ मंडल से सहारनपुर मंडल में शामिल किया गया और उत्तराखंड राज्य के गठन के बाद यह उत्तराखंड के गढ़वाल मंडल में शामिल हो गया। तो ये तो हुई हरिद्वार की थोड़ा हिस्ट्री के बारे में बातें। अब हम लोग बात करते हैं इसकी प्लेसमेंट की उत्तराखंड के मैप में। तो हरिद्वार उत्तराखंड के साउथ वेस्टर्न पार्ट में आता है। ये यूपी के जिलों में से साउथ में मुजफ्फरनगर और बिजनौर के साथ और वेस्ट में सहारनपुर के साथ अपनी बाउंड्री को शेयर करता है। ये उत्तराखंड के भी 2 जिलों के साथ अपनी बाउंड्री शेयर करता है, जिनमें से है पहला देहरादून, जिसके साथ ये नॉर्थ ईस्ट में बाउंड्री शेयर करता है, एंड दूसरा ईस्ट में ही पौड़ी गढ़वाल के साथ बाउंड्री शेयर करता है। इसके बाद हम लोग डिस्कस करते हैं यहाँ की पॉपुलेशन, एरिया एंड नंबर ऑफ ब्लॉक्स, तहसील्स आदि के बारे में। तो हरिद्वार का जो एरिया है वो है 2360 किलोमीटर स्क्वायर। यहाँ की पॉपुलेशन 2011 जनगणना के अनुसार 18,90,422 है और ये उत्तराखंड की सबसे ज़्यादा आबादी वाला जिला है। इसके बाद अगर हम यहाँ के सेक्स रेशियो यानी कि नंबर ऑफ फीमेल्स पर 1000 मेल्स की बात करें तो वो 880 है एंड ये उत्तराखंड का सबसे कम सेक्स रेशियो वाला जिला है। इसके बाद अगर हम यहाँ के लिटरेसी रेट की बात करें तो यहाँ का लिटरेसी रेट 73.43% है। अब हम बात करते हैं यहाँ के विधानसभा क्षेत्रों की। तो हरिद्वार में टोटल 11 विधानसभा सीट्स हैं, जो कि है रुड़की, वीरान कलियर, मंगलौर, भेल, ज्वालापुर, झबरेड़ा, लक्सर, खानपुर, हरिद्वार, हरिद्वार ग्रामीण, भगवानपुर। जिनमें से ज्वालापुर, झबरेड़ा, भगवानपुर की सीट्स SC यानी कि शेड्यूल कास्ट के लिए रिजर्व है। अगर हम यहाँ पर नंबर ऑफ तहसील्स की बात करें तो यहाँ पर टोटल 4 तहसील हैं, जो कि है हरिद्वार, रुड़की, भगवानपुर एंड लक्सर। एंड यहाँ पर नंबर ऑफ ब्लॉक्स यानी कि विकासखंडों की संख्या 6 है, जो कि है बादराबाद, भगवानपुर, रुड़की, नारसन, लक्सर एंड खानपुर। ये सब तो हमने जान लिया। इसके बाद हम लोग बात करते हैं हरिद्वार के धार्मिक स्थलों एंड पर्यटक स्थलों के बारे में। तो धार्मिक स्थलों में सबसे पहले हम लोग बात करेंगे हर की पैड़ी के बारे में। तो हर की पैड़ी के बारे में अभी हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था कि हर की पैड़ी का निर्माण विक्रमादित्य ने अपने बड़े भाई भृतहरि की स्मृति में कराया था। इसका रिस्टोरेशन यानी कि जीर्णोद्धार मान सिंह, जो कि अकबर के सेनापति थे, उन्होंने करवाया था। इसका अन्य नाम ब्रह्मकुंड भी है। दूसरे धार्मिक स्थल की अगर हम बात करें तो वो है कुशवत घाट। माना जाता है कि यहीं पर दत्तात्रेय ऋषि द्वारा एक पैर पर तपस्या की गई थी। इस घाट का निर्माण महारानी अहिल्याबाई ने कराया था। इसके बाद हम एक और धार्मिक स्थल पर आते हैं जिसका नाम है माया देवी मंदिर। तो माया देवी मंदिर देवी के 51 शक्तिपीठों में से एक है एंड इसे हरिद्वार की अधिष्ठात्री देवी कहा जाता है। नेक्स्ट है मनसा देवी मंदिर और ये नगर के पश्चिम में शिवालिक पर्वत श्रृंखला के विल्व शिखर पर है। फिर आता है चंडी देवी मंदिर और ये हरिद्वार के पूर्वी छोर पर शिवालिक के नील शिखर पर स्थित है। इसके बाद है विल्वकेश्वर महादेव मंदिर और ये शिव के प्रमुख स्थानों में से एक है।
यह विल पर्वत की तलहटी पर स्थित है। पार्वती द्वारा शिव दर्शन हेतु यहीं पर तपस्या की गई थी। बाकी धार्मिक स्थलों में आते हैं भीमगोड़ा कुंड, सप्तऋषि आश्रम, गौघाट आदि। हरिद्वार में ही शांति कुंज भी है, जिसकी स्थापना 1971 में पंडित श्री राम शर्मा ने की थी। वर्तमान में यह गायत्री तीर्थ के नाम से प्रसिद्ध है। 11 अप्रैल 2002 को स्थापित देव संस्कृति विश्वविद्यालय का संचालन वेद माता गायत्री ट्रस्ट शांति कुंज द्वारा ही किया जाता है। तो शांति कुंज के बाद अब हम डिस्कस करते हैं कनखल के बारे में। तो कनखल हरिद्वार के दक्षिण में स्थित एक उपनगर है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार माना जाता है कि यह दक्ष प्रजापति की राजधानी थी और यहीं पर दक्षेश्वर महादेव का मंदिर भी है। सती कुंड, जहाँ माता सती अग्नि में समाई थी, वो भी यहीं है। नारायणी शिला कनखल में स्थित है। तो हरिद्वार, शांति कुंज और यहाँ के बहुत सारे धार्मिक स्थलों के बारे में बात करने के बाद अब हम लोग चलते हैं रुड़की की तरफ। तो रुड़की सोनाली नदी के तट पर बसा एक शहर है, जिसे कि हम लोग इंजीनियर्स का मक्का भी बोलते हैं। तो एशिया का सबसे पहला इंजीनियरिंग कॉलेज 1847 में यहीं पर बना था, जिसका कि नाम थॉमसन कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग था, जिसे कि बाद में बदलकर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कर दिया गया। क्रिस्टल वर्ल्ड भी यहीं पर है, जो कि पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र है। तो जब हम रुड़की के बारे में बात कर ही रहे हैं, तो अब हम लोग आते हैं यहाँ पर स्थित इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी रुड़की की तरफ। तो जैसा कि मैंने बताया कि ये एशिया का सबसे पहला इंजीनियरिंग कॉलेज था, जिसकी स्थापना 1847 में हुई थी। पुराना नाम इसका थॉमसन कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग था, जिसे बाद में बदलकर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी रुड़की कर दिया गया। 21 सितंबर 2001 को इसे देश के 7वें IIT का दर्जा मिला। IIT रुड़की में ही अर्थक्वेक इंजीनियरिंग यानी कि भूकंप इंजीनियरिंग का एक अलग विभाग भी है, जो कि 1960 से शुरू किया गया है और ये भारत में अकेला ऐसा विभाग है। नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करते हैं रुड़की की कुछ प्रमुख संस्थान एवं अनुसंधानों के बारे में। तो रुड़की के प्रमुख संस्थानों में आते हैं रक्षा एवं तकनीकी कौशल का प्रमुख कार्यालय, बंगाल इंजीनियर ग्रुप का मुख्यालय, सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी कि CBRI, इंडियन इरिगेशन रिसर्च इंस्टीट्यूट, जिसकी स्थापना 1928 में लखनऊ में हुई थी, लेकिन 1946 में इसे रुड़की स्थानांतरित किया गया था। इसके बाद है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हाइड्रोलॉजी एंड इसकी स्थापना 1978 में हुई थी। नेक्स्ट है स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग रिसर्च सेंटर एंड एट लास्ट बंगाल सेपर्स एंड माइनर्स एंड इसकी स्थापना रुड़की में ही हुई थी। तो रुड़की के बारे में इतना सब जानने के बाद आप लोगों को आइडिया लग गया होगा कि रुड़की हरिद्वार का एंड उत्तराखंड का कितना इम्पॉर्टेंट पार्ट है। तो इन सब के बारे में जानने के बाद अब हम लोग यहाँ के कुछ प्रमुख मंदिरों की बात करते हैं। तो हरिद्वार के प्रमुख मंदिरों में आते हैं माया देवी मंदिर, मनसा देवी मंदिर, केला देवी मंदिर, नीलेश्वर महादेव मंदिर। यहीं पर भारत माता मंदिर है, जो कि 180 फीट ऊंचा है। इसकी स्थापना 1983 में स्वामी मित्रानंद ने की थी एंड इसका उद्घाटन इंदिरा गांधी ने किया था। फिर है चंडी देवी मंदिर, जो कि नील शिखर पर स्थित है एंड 1997 से यहाँ पर रोपवे का निर्माण भी हुआ है। एंड सबसे आखिरी में हम लोग बात करते हैं मकर वाहिनी गंगा मंदिर के बारे में, और यह दक्षिण शैली का मंदिर है। तो आप लोगों को इतनी वीडियो देखकर लग रहा हो कि ये वीडियो कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम्स के लिए भी, इंटरव्यूज़ के लिए भी। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिए। ये वीडियो भी ख़त्म नहीं हुआ है, इसमें अभी आप लोगों के साथ और भी जानकारी शेयर करना बाकी है, तो इसे एंड तक ज़रूर देखिएगा, बिना स्किप करिए देखिएगा। एंड इसके साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा, क्योंकि अभी मैं आप लोगों के लिए आगे और भी ज़्यादा कंटेंट लेके आने वाली हूँ, नॉन टेक्निकल से भी रिलेटेड एंड टेक्निकल से भी रिलेटेड। तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा, दोस्तों के साथ शेयर भी करिएगा। तो चलिए वीडियो को आगे शुरू करते हैं। तो नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं यहाँ के इंडस्ट्रियल एरिया की। इसमें से ही सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे भेल यानी कि भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड के बारे में। तो ये एक महारत्ना PSU यानी कि पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है, जिसकी स्थापना 1964 में हुई थी। ये 7000 एकड़ में फैला हुआ एक इंडस्ट्रियल एरिया है एंड इसकी मेन फैक्ट्री के 2 डिवीज़न है। पहला तो हैवी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट प्लांट एंड दूसरा सेंट्रल फाउंड्री फोर्ज प्लांट। एंड इन दोनों ने मिलकर 8000 से ज़्यादा लोगों को रोजगार दिया है। इसके कैंपस को 6 सेक्टर्स में डिवाइड किया गया है, जहां पर एक्सीलेंट रेजिडेंशियल एरिया, स्कूलिंग एंड मेडिकल फैसिलिटीज़ आती हैं। तो ये तो हुआ भेल के बारे में। इसके बाद हम लोग बात करते हैं सिडकुल यानी कि स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन ऑफ उत्तराखंड के बारे में। तो ये भी एक बहुत बड़ा इंडस्ट्रियल एरिया है एंड इसकी स्थापना 2002 में हुई थी। तो इसने भेल के 7000 एकड़ में से 2034 एकड़ एरिया को ऑक्यूपाई किया हुआ है।
यहाँ पर आईटीसी, हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड, डाबर, महिंद्रा एंड महिंद्रा एंड हैवल जैसी बड़ी बड़ी कंपनीज के आने के बाद ये हरिद्वार का एक और इंडस्ट्रियल एरिया बन गया है, जो कि दिल्ली हरिद्वार हाईवे से 3 किलोमीटर की दूरी पर है। इन्हीं के कारण हरिद्वार उत्तराखंड के मेजर इंडस्ट्रियल एरियाज में आता है। हरिद्वार के धार्मिक स्थलों के बारे में जान लिया, पर्यटक स्थलों के बारे में जान लिया, प्रमुख मंदिरों से लेकर के यहाँ के इतिहास के बारे में हमने इन सब के बारे में डिस्कस कर लिया। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं यहाँ के प्रमुख मेलों के बारे में। तो हरिद्वार में ही विश्व प्रसिद्ध कुंभ मेला लगता है। यह मेला प्रत्येक 12वें वर्ष गंगा के तट पर लगता है, जो कि मकर संक्रांति से शुरू होता है और गंगा दशहरे तक चलता है। चीनी यात्री वेनसांग ने इसे मोक्ष पर्व कहा था। कुंभ का आयोजन पूरे भारत में 4 स्थानों पर होता है, जो कि है हरिद्वार, उज्जैन, नासिक एंड प्रयागराज। हरिद्वार एंड प्रयागराज में अर्ध कुंभ का भी आयोजन होता है, जो कि 6 वर्षों में आयोजित होता है। बाकी अन्य प्रमुख मेलों में आते हैं घुघाल मेला, जटाशंकर महादेव मेला आदि। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं यहाँ की परियोजनाओं के बारे में, जो कि है पथरी परियोजना एंड मोहम्मदपुर परियोजना। एंड ये दोनों परियोजनाएं गंगा नहर पर ही है। यहाँ पर 2 नहरें भी हैं, जो कि है ऊपरी गंगा नहर और पूर्वी गंगा नहर। ऊपरी गंगा नहर राज्य की सबसे पुरानी नहर है और ये गंगा के दाएं तट से निकलती है। इस नहर का निर्माण कार्य 1842 से 1854 के बीच में हुआ था। यह नहर हरिद्वार से कानपुर तक जाती है एंड इसका उद्घाटन लॉर्ड डलहौजी ने किया था। इस नहर से 4 ड्रेनेज निकाले गए हैं, जो कि है रानीपुर साइफन, पथरी सुपर पैसेज, सोलानी जल सेतु और रतमऊ जल सेतु। इस नहर की लंबाई 340 किलोमीटर है। तो यहाँ की परियोजनाओं और नहरों के बारे में डिस्कस करने के बाद अब हम लोग बात करते हैं हरिद्वार के प्रमुख संस्थानों, विभागों एंड विद्यालयों के बारे में। उसमें से ही सबसे पहले हम लोग बात करेंगे यूकेपीएससी, उत्तराखंड पब्लिक सर्विस कमीशन, जो कि है उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के बारे में। इसका मुख्यालय हरिद्वार में ही है और इसकी स्थापना 15 मई 2001 को हुई थी। यहाँ के प्रथम अध्यक्ष NP नवानी थे और पहली महिला सदस्य सुधा रानी पांडे थी। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं संस्कृत अकेडमी के बारे में, जिसकी स्थापना 2005 को हुई थी और 2020 में इसका नाम बदलकर उत्तरांचल संस्कृत संस्थानम हरिद्वार उत्तराखंड कर दिया गया। नेक्स्ट है गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय एंड इसकी स्थापना स्वामी श्रद्धानंद ने की थी। 1965 में हीरक जयंती के दिन इसे विश्वविद्यालय का दर्जा मिला। फिर आता है देव संस्कृति विश्वविद्यालय एंड इसकी स्थापना गायत्री परिवार के पितृ पुरुष पंडित श्री राम शर्मा ने 11 अप्रैल 2002 में की थी एंड इसका संचालन वेद माता गायत्री ट्रस्ट शांतिकुंज करता है। और सबसे आखिरी में हम लोग बात करते हैं पतंजलि योग विद्या पीठ के बारे में। 2006 में इसे डीम्ड विश्वविद्यालय का दर्जा मिला। इसके कुलाधिपति स्वामी रामदेव हैं और महासचिव आचार्य बालकृष्ण हैं। हरिद्वार में पंचपुरी हैं, जो कि है हरिद्वार, कनखल, भीमगोड़ा, मायापुर और ज्वालापुर। तो एंड में हम लोग बात करते हैं हरिद्वार की कुछ मिसलिनियस चीज़ों के बारे में। तो रुड़की में हज़रत अलाउद्दीन अहमद साबिर की दरगाह पिराने कलियर है, जो कि हिंदू व मुस्लिम धर्म के बीच एकता की जीवंत मिसाल है। यहीं पर झिलमिल झील कंजर्वेशन रिजर्व है, जो कि 2005 में स्थापित हुआ था और ये 2784 हेक्टेयर एरिया में फैला हुआ है। एंड इसके बाद है चीला डैम, ये भी हरिद्वार में ही है, जो कि एक फेमस टूरिस्ट स्पॉट है एंड यहाँ पर हाथी और कुछ और जंगली जानवर देखने को मिलते हैं। आज की इस वीडियो में हरिद्वार से रिलेटेड जितनी भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, तो एग्जाम्स एंड इंटरव्यूज़ दोनों में पूछे जाने के पूरे चांसेस हैं, उन सबको डिस्कस किया। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा, क्योंकि जब आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, हमारी वीडियोज़ को लाइक करते हैं, तो हमें एनर्जी मिलती है कि हम आप लोगों के लिए नया कंटेंट जल्दी लेके आए। तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, नोटिफिकेशंस को भी ऑन करिएगा, ताकि हमारी नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुँच जाए। इसके साथ ही मैं आप लोगों के लिए टेक्निकल वीडियोस भी टाइम टू टाइम लेके आती रहती हूँ, जिससे कि आप लोगों का सिविल इंजीनियरिंग से रिलेटेड टेक्निकल नॉलेज भी एनहेंस हो। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।